डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। शिवालय निर्माण सर्वोत्तम दिव्य कर्म। शिवालय ब्रह्मयंत्र। 3000 साल पहले पृथ्वी लोक पर एकमात्र सनातन धर्म ही था। तब वैदिक परंपरा से मात्र शिव मंदिर का ही निर्माण किया जाता था। अन्य देवी देवताओं के प्रागट्य या कार्यस्थान पर पिंडिका या कोई प्रतीक चिन्ह होते थे, पर मंदिर निर्माण शिवालय का ही किया जाता था। वैदिक परंपरा के ऋषि मुनि निराकार ब्रह्मा शिवलिंग में ही समग्र सृष्टि है, इनसे ज्ञात थे। 2500-2600 साल पहले अलग संप्रदायों बने और मूर्ति पूजा प्रथा शुरू हुई। शिवालय का निर्माण सर्वोत्तम कर्म क्यों है, उनके कुछ विज्ञान सम्मत कारण भी है। आकाशगंगा में रही चुंबकीय शक्ति और कॉस्मेटिक एनर्जी का अभ्यास कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि पुरातन शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों के आसपास अति भारी कॉस्मेटिक ऊर्जा पाई जाती है। कई जगहों पर तो भग्न हुए या जमीन में गर्भस्थ हुए मंदिर या पहाड़ों और जंगल में भी ये प्रचंड ऊर्जा पाई गई, और उत्खनन के बाद या ऐतिहासिक घटनाओं के अभ्यास के बाद वहां शिवालय था, ऐसे दस्तावेजी प्रमाण मिले। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ऐसी कॉस्मेटिक एनर्जी अन्य किसी मंदिरों, गिरजाघरों या अन्य धर्म स्थान में नहीं पाई गई। जो निर्माण के हजारों साल बाद आज मंदिर नहीं है, या कोई धरतीकंप या जलप्रपात जैसी घटनाओं के बाद अब वहां कुछ भी नहीं है, भी आज ऊर्जा के केंद्र है। प्रजापिता ब्रह्मा के पुत्र भगवान विश्वकर्मा और उनकी परंपरा से चली मंदिर शिल्पशास्त्र की परंपरा, जो पूर्ण यंत्र है। इस पूर्ण शिल्पकला वास्तुशास्त्र के नियमाधीन बने शिवालय आज भी पूर्ण ऊर्जा के केंद्र है। इसलिए वेद पुराणों में ये कहा गया कि शिवालय का निर्माण करना या निर्माणाधीन शिवालय कार्य में सहयोग करना जीव की दिव्य गति प्राप्त करने का दिव्य कर्म है। यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा कर्म को जानने वाले विद्वान होंगे, उनको पता होगा कि प्रतिष्ठा के समय यजमान द्वारा उनके प्राण उनकी आराधना के इष्ट की ही मूर्ति में प्रतिष्ठा की जाती है। तो शिवालय का निर्माण या सहयोग कर रहा हरेक जीव सदैव इस ऊर्जा केंद्र से जुड़ा रहता है। यावत चंद्र दिवाकर, जहाँ तक ये ब्रह्मांड है, वो जीव शिवमय रहता है। उनका मतलब है मोक्ष। शिवालय का निर्माण हजारों जन्मों के पुण्यफल हो तब शिवालय निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोटि कोटि राजसूय यज्ञ के फल स्वरूप है शिव मंदिर का निर्माण। पूजा पाठ, अनुष्ठान, पुरुषचरण, यंत्र मंत्र, तंत्र पूजा और अन्य देवी देवताओं के मंदिर निर्माण से कहीं अधिक फलदायी पुण्य कहा गया शिव मंदिर निर्माण को, क्योंकि बाकी सभी कार्य एक बार फलदायी है, या अन्य देवी देवता के मंदिर सिर्फ उनके आवरण देवताओं की पंचायत तक सीमित है, जबकि शिव मंदिर में स्वयं ही 2882 श्री यंत्र देवी देवताओं का स्थान होता है, और यावत चंद्र दिवाकरो, जहाँ तक ये ब्रह्मांड का अस्तित्व होता है तब तक वो फलदायी रहता है। शिव मंदिर एक यंत्र है। विधि विधान पूर्वक निर्माण किए गए शिवालय कॉस्मेटिक ऊर्जा आकर्षण करता है। ये विश्व के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। निराकार ब्रह्मा शिव जो ऊर्जा प्रकाश पुंज स्वरूप है, उनकी ऊर्जा शिवालय के साथ स्वयं ही जुड़ जाती है। इस प्रकार का ये यंत्र निर्माण हमारे ऋषि मुनियों की विश्व को भेंट है। इसलिए ही शिवालय की ओरा सबसे ज्यादा होती है। विद्वान सोमपुरा और ज्ञाता पंडितों के मार्गदर्शन से पूर्ण विधि विधान पूर्वक बने हमारे सभी ज्योतिर्लिंग धाम इसलिए ही प्रचंड ऊर्जा के केंद्र है। प्रकृति और तत्व के उपासक सनातन धर्म की ऋषि परंपरा सतयुग में सिर्फ शिवालय ही निर्माण करते थे।
क्योंकि तमाम देवी देवता वीर गण भैरव जति सती ग्रह नक्षत्र ये सभी की स्थापना शिवालय में स्वयं ही हो जाती है, ये रहस्य उन्हें पता था। शिवालय की चौरस निम्ब को ताम्र पट्टी से ऊर्जा वाहक बनाने के साथ शिवलिंग के स्थान के नीचे 10 गज ऊर्जा स्तंभ स्थापित किया जाता है। शिवलिंग का पूर्वमुख तत्पुरुष सूर्यदेव, पश्चिम मुख सद्योजात महागणपति, उत्तर मुख वामदेव नारायण, दक्षिण मुख अघोरेश्वर भगवती और ऊर्ध्व मुख ईशान महादेव रुद्र है। शिवलिंग की चौमेर गोलाई में 64 योगिनी और क्षेत्रपाल है। शिव मंदिर गर्भगृह की निम्ब में नवग्रह की स्थापना है। पार्वती के स्वरूप में महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तीनों स्वरूप है दिशा देवों के साथ। गुंबज में देवों यक्षों किन्नरों गंधर्वों की स्थापना है। शिवालय की चौरस निम्ब को ताम्र पट्टी से ऊर्जा वाहक बनाने के साथ शिवलिंग के स्थान के नीचे 10 गज ऊर्जा स्तंभ स्थापित किया जाता है। शिवलिंग का पूर्वमुख तत्पुरुष सूर्यदेव, पश्चिम मुख सद्योजात महागणपति, उत्तर मुख वामदेव नारायण, दक्षिण मुख अघोरेश्वर भगवती और ऊर्ध्व मुख ईशान महादेव रुद्र है। शिवलिंग की चौमेर गोलाई में 64 योगिनी और क्षेत्रपाल है। शिव मंदिर गर्भगृह की निम्ब में नवग्रह की स्थापना है। पार्वती के स्वरूप में महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तीनों स्वरूप है दिशा देवों के साथ। गुंबज में देवों यक्षों किन्नरों गंधर्वों की स्थापना है। चारों प्रहर राजसी पूजन किया जाता है। शिवालय में चतुर्थी को महागणपति की विशेष पूजा, षष्ठी की सूर्य पूजा, एकादशी की नारायण पूजा, पूर्णिमा की शक्ति पूजा और अमावास्या की रुद्र पूजा की जाती है। पूर्ण विधान से जहां राजसी पूजन होता हो उस मंदिर की ओरा में प्रवेश करने से ही तमाम आधि व्याधि उपाधि का अंत होता है। शिवालय और शिवालय में स्वयं जागृत देवी देवता ऋषि मुनियों के विषय में संक्षिप्त में। आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई हैं। शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया। शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमामहेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं।
सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव के अंश अवतार: वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंटनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्त ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव ध्यान: शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव मंत्र 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम हयूम जूम सहोम भूह भुवः स्वहोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वः भुवः भूहोम सहजूम हयूम ओम है। शिव व्रत और त्योहार: सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। शिव प्रचारक भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
शैव परंपरा दसनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के प्रमुख नाम शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञानयोग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिवलिंग वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, कारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। शिव का दर्शन, शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों निराकार ब्रह्मा शिव के साकार स्वरूप है, उनके ही अंश है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अत शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिवरूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी
और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। वर्णित किए गए ये सभी देवी देवता ऋषिमुनि शिव मंदिर में स्वयं ही वास करते हैं, इसलिए लिखा कि हजारों जन्मों के संचित पुण्य कर्म हो तो शिवालय का निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर ईश्वर कृपा से साधन संपन्न हो तो शिव मंदिर यथाशक्ति अनुसार बनाना चाहिए या किसी निर्माणाधीन शिव मंदिर में सहयोग करना बड़ा ही पुण्य कार्य है। आप सभी पर महादेव सदैव प्रसन्न रहे, यही प्रार्थना सा अस्तु।